ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 19वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। यावद अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार आज होना है। भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के विषय संशय आदि को बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। विदुषो वर्तमान देहपातानंतरम देहांतरम उत्पद्यते न वा इति चिंत्यते। इस अधिकरण का विचारणीय विषय इस वाक्य से बताया गया। कहते इस विचारात्मक इस अधिकरण का विषय ये है। विदुषः यानी निर्गुण ब्रह्मज्ञानी का, जिसे जगत अधिष्ठान का आत्म रूप से अनुभव हुआ, उसे यहाँ पर विद्वान शब्द से लेना है। और उनके वर्तमान देहपातानंतरम, तो जिस शरीर में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हुआ, उस शरीर के छूट जाने पर वर्तमान देहपातानंतरम का अर्थ है देहांतरम उत्पद्यते न वा, तो उनका जन्मांतर होगा अथवा नहीं होगा। जिन्हें ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हुआ, उनका जिस शरीर में साक्षात्कार हुआ, उस शरीर के छूटने पर दूसरा जन्म होगा या नहीं होगा, इस पर विचार होना है। तो वेदांत तो ये कहते हैं ननु विद्यायाः साधन भूतायाः संपत्तौ कैवल्य निर्वृत्ति ही स्यात् न वा इति। तो न वा इति ज्ञेयं चिंता उपपद्यते। यहाँ बीच में पूर्ण विराम है ना, ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। नवा इति ज्ञेयं चिंता उत्पद्यते उपपद्यते। तो नवा इति के पास में पूर्ण विराम अनुपयोगी है। वाक्य ये पूरा इतना होगा कि ननु विद्यायाः साधन भूतायाः संपत्तौ कैवल्य निर्वृत्ति ही स्यात् नवा इति न इयं चिंता उपपद्यते। कहते ये जो विचार है अनुपपन्न है। कौन सा? कि विद्यायाः साधनभूताया संपत्तो, मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म साक्षात्कार के प्राप्त होने पर उसका फल जो कैवल्य है मोक्ष, वो संपन्न हो जाएगा। तो कैवल्य निर्वृत्ति स्यात् न वा, वो मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ऐसा विचार अनुपपन्न है, न उपपद्यते। ये सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं। विषय की
अनुपपत्ति विषयक शंका सिद्धांति के अनुयायी की है। जैसे भोजन होने के बाद भूख निवृत्त होगी कि नहीं होगी, ये विचार अनुपन्न है। भोजन हुआ है तो उसका फल क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति की प्राप्ति जरूर होगी ही। तो नहीं, यही कहा जा रहा है, नहीं पाक साधन संपत्तौ ओदनो भवेत न वा इति चिंता संभवती। भात पकने के लिए आवश्यक जो सामग्री है वो सारी सामग्री जुटा ली, तो अब भात बनेगा कि नहीं ये विचार नहीं होता। सारी सामग्री आ गई है, यदि साधन सामग्री जुट गई तो साध्य प्राप्त होगा ही, भात बनेगा ही। नापि भुंजान तृप्येत न वा इति चिंत्यते। ये भी कोई विचार नहीं करता कि भोजन करने वाला तृप्त होगा कि नहीं होगा। भोजन करेगा तो भोजन का फल तृप्ति होगी ही। तो ऐसे ज्ञान होगा तो ज्ञान का फल कैवल्य प्राप्त होगा ही। तो ज्ञानी का कैवल्य होगा कि नहीं होगा ये चिंता अनुपन्न है। ये ननु से लेकर के भुंजानस तृप्येत न वा इति चिंत्यते, यानी न चिंत्यते, ऐसा यहाँ तक है आक्षेप। अब सिद्धांती बता रहे हैं, जो विषय बताया जा रहा है, विषय को बताने वाले कहते हैं ये विचार संभव है। उपपन्ना इयम चिंता ब्रह्मविदाम अपि केशांचित इतिहास पुराणयोर देहांतर उत्पत्ति दर्शनात्। कहते हैं आत्मज्ञानी का आत्मज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर के छूटने के बाद जन्मांतर होगा कि नहीं होगा यह विचार बन सकता है, युक्तियुक्त है। क्यों? इसलिए कि यानी उपपन्ना तू इयम चिंता, इतने का तो अर्थ हुआ ब्रह्मज्ञानी क्या वर्तमान शरीर छूटने के बाद जन्मांतर होगा कि नहीं होगा इत्याकारक विचार उपपन्न है। चिंता उपपन्न है, कार चिंता का अर्थ है विचार। कैसे उत्पन्न है, युक्तियुक्त है? तो हेतु बताया जा रहा है ब्रह्मविदाम अपि केशांचित इतिहास पुराणयोर देहांतर उत्पत्ति दर्शनात्। कहते हैं कुछ ब्रह्मज्ञानियों का भी जन्म देखा जा रहा है। इतिहास यानी महाभारत और पुराणों में ब्रह्मज्ञानी के भी जन्मों की कथा आती है। इसलिए कहते हैं ये विचार उचित है। उदाहरण बताया जा रहा है कि तथा ही अपांतरतमा नाम वेदाचार्य पुराण ऋषिर विष्णु नियोगात कली द्वापरयोः संधौ कृष्ण द्वैपायन संबभुव इति स्मरन्ति। कहते हैं एक वेदों के आचार्य अपांतरतमा नाम के ऋषि हैं, प्राचीन ऋषि हैं, और विष्णु के कहने से उनका भी
कलियुग और द्वापर युग के संधि में कृष्ण द्वैपायन के रूप में यानी वेद व्यास जी के रूप में जन्म हुआ। वेदाचार्य हैं तो उनको वेदों के अंतिम भाग वेदांत का भी तात्पर्य अवधारण है, ब्रह्म ज्ञान है, पराविद्या से संपन्न है। लेकिन कृष्ण द्वैपायन के रूप में प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है कृष्ण द्वैपायन के रूप में, व्यास के रूप में। और वशिष्ठ ब्रह्म विद्या के परंपरा में तीसरे आचार्य हैं, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम। तो नारायण से साक्षात ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली हिरण्यगर्भ ने, और हिरण्यगर्भ ने ब्रह्म विद्या प्रदान की वशिष्ठ जी को। और ये जो ब्रह्म विद्या के आचार्य वशिष्ठ जी, इनका भी जन्म सुना जा रहा है। ते कह रहे हैं कि वशिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्र सन निमिषापात अपगत पूर्वदेह पुनर्ब्रह्म ब्रह्मादेशात मित्रा वरुणाभ्याम संबभुव इति। तो भागवत में कथा आती है 11वें स्कंद में कि राजा निमि ने वशिष्ठ जी को एक यज्ञ का आचार्य बनाया, वर्ण किया उनका यज्ञ के रूप में, आचार्य के रूप में, और उनसे समय लिया। और उन्होंने मुहूर्त निकाल करके समय दे भी दिया, आचार्यपना स्वीकार भी कर लिया। और उसी समय एक इंद्र ने भी यज्ञ किया, तो उसमें भी वशिष्ठ जी को बुलाया, तो वशिष्ठ जी ने उनका भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो अब देखा कि वशिष्ठ जी आ नहीं रहे हैं, मुहूर्त निकलता जा रहा है, तो अन्य जो ऋत्विक थे उनमें से वरिष्ठ को बना दिया आचार्य और यज्ञ प्रारंभ कर दिया राजा निमि ने। इंद्र के यज्ञ की पूर्णाहुति करके वशिष्ठ जी राजा निमि के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि यज्ञ तो प्रारंभ हो गया। तो आपस में थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, एक दूसरे को शाप दे देता है। राजा निमि को शाप दे दिया कि तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा तत्काल। राजा निमि की मृत्यु हो जाती है। और निमि भी जैसे वशिष्ठ ने शाप दिया, मरने से पहले वशिष्ठ जी को भी शाप देता है, और निमि के शाप से वशिष्ठ जी का भी शरीर शांत हो जाता है। फिर वो मित्रा वरुण के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन उनका शरीर छूटा और फिर मित्रा वरुण के पुत्र के रूप में निष्पन्न हुए निमि के शाप से। तो ब्रह्मज्ञानी का भी जन्म देखा जा रहा है ना। वो अपांतरतमा ऋषि वशिष्ठ के रूप में जन्मे, व्यास के रूप में जन्मे, व्यास जी मित्रा वरुण के पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो ये देखा जा रहा है कि ब्रह्मज्ञानी का भी जिस शरीर में ब्रह्मज्ञान हुआ उस शरीर छूटने के बाद जन्मांतर हो रहा है। वशिष्ठ जी का तो ये हुआ, और निमि का क्या हुआ? तो भागवत में ही बताया गया कि फिर ऋत्विकों ने, पहले तो मंत्र की शक्ति थी ना, यज्ञ प्रारंभ हो गया था और यजमान का शरीर छूट गया,
तो यज्ञ खंडित हो जाएगा ना। इसलिए क्या किया कि निमि के शरीर का मंथन किया और फिर निमि को प्रकट किया, उसमें प्राण आ गए। वो निमि का एक प्रकार से दूसरा जन्म माना गया मंत्र शक्ति से, और वो माता पिता के जन्म के संसर्ग के बिना है, इसलिए उनको विदेह कहा जाता है। जनक के पूर्वज है ये राजा निमि। वो देह संबंध के बिना ही दूसरा उनका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उनको प्रकट किया उसी शरीर में और फिर वो यज्ञ संपन्न हुआ। उनका नाम जनक पड़ा। फिर उस गद्दी का नाम ही जनक है। जैसे शंकराचार्य जी की गद्दी में बैठते हुए जनक ही हो जाता है, क्या नाम शंकराचार्य कहलाता है। ऐसे जनक के उस निमि के गद्दी पर जो भी राजा आए उनको जनक विदेह कहा गया। सीता के जो पिता हैं वो 17वें जनक है। तो ये ब्रह्मज्ञानियों का भी जन्म सुना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि वशिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्र सन निमिषापात अपगत पूर्वदेह पुनर्ब्रह्मादेशात मित्रा वरुणाभ्याम संबभूव। और भृग्वादीनाम अपि ब्रह्मण एवं मानस पुत्राणाम, तो जैसे वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं ऐसे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं भृग्वादि ऋषि। और इनका भी वारुण्य यज्ञ पुनरुत्पत्ति श्रूयते। भृग्वादि की वारुण्य यज्ञ में फिर से जन्म सुना जा रहा है। ऐसे सनत कुमार जी ये भी ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। तो कहते हैं सनत कुमारोपि ब्रह्मण एवं मानसः पुत्र स्वयं रुद्राय वर प्रदानात् स्कंदत्वेन प्रादुर्बभूव। तो सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान शिव को वरदान देने से वे उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मण एवं मानस पुत्र स्वयं रुद्राय वर प्रदानात् स्कंदत्वेन प्रादुर्बभूव प्रकट हुए। तो सनत कुमार जी ब्रह्मज्ञानी हैं लेकिन उनका भी जन्मांतर देखा जा रहा है। एवं एव दक्ष नारद प्रभृति नाम भूयसी देहांतर उत्पत्ति ही कथ्यते। तो जैसे अपांतरतमा आदि ऋषियों का व्यासादि के रूप में जन्म सुना जा रहा है, ऐसे दक्ष नारद आदियों का भी ब्रह्मज्ञानियों का अनेक प्रकार से जन्म सुना जा रहा है। तो ब्रह्मज्ञान होने पर भी जन्म होता है, ये देखा जा रहा है। इसलिए ये विचार उचित है। ते कह रहे हैं दक्ष नारद प्रभृति नाम भूयसी देहांतरोत्पत्ति ही कथ्यते तेन तेन निमित्तेन स्मृतौ। पुराणों में ये बताया जा रहा है अलग अलग निमित्त से ये जन्म। दक्ष का यज्ञ ध्वंस हुआ, दक्ष को भी वीरभद्र ने मार डाला, शरीर से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया था। फिर मेष का सिर लगा करके वो जन्म हुआ ना उसको वरदान से दक्ष का। तो ये सब जो हैं
तेन तेन निमित्तेन जन्म स्मृतो कथ्यते, ये कहा गया। अब थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। निर्गुण विद्यायाम गतिर्व्यर्था मुक्ति फलत्वात् सगुण विद्यासु सर्वत्र अर्थवती ब्रह्मलोक फलत्वात् इति व्यवस्था कृता, सा न युक्ता तत्वज्ञानिनाम अपि इतिहासादो पुनर्जन्म दर्शनेन ज्ञानस्य मुक्ति फलत्वाभावात् इति आक्षेपात संगति। इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है वह पूर्ववर्ती अधिकरण के द्वारा बताई गई जो व्यवस्था है उस पर आक्षेप करते हुए प्रारंभ हो रहा है। पूर्ववर्ती अधिकरणों में ये बताया गया कि निर्गुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है, वह किसी मार्ग से जाकर के प्राप्त नहीं किया जाता, ये कहा गया। और सगुण ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए तो मार्ग की आवश्यकता है। ये जो व्यवस्था बताई गई इस अधिकरण के पूर्व पक्षी पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप कर रहे हैं। कहते हैं कि सा न युक्ता, जो व्यवस्था सिद्धांतियों ने बताई है पूर्व अधिकरण में वह उचित नहीं है। क्यों? कि इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। कि तत्वज्ञानिनाम अपि इतिहासादो पुनर्जन्म दर्शनेन ज्ञानस्य मुक्ति फलत्वाभावात्, तत्वज्ञानियों का भी महाभारत पुराण आदि में जन्म देखा गया, इससे निश्चित होता है कि तत्वज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है। तो फिर तत्वज्ञानी को भी ब्रह्मलोकादि में जन्म लेने के लिए उत्तरायण मार्ग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तत्वज्ञानी को भी सगुण ब्रह्म उपासना के तरह उत्तरायण मार्ग मान लिया जाए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए इस अधिकरण का सिद्धांत प्रारंभ होने के कारण इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेपी की संगति बनेगी। अब टीकाकार आगे कहते हैं कि ज्ञानिनाम पुनर्जन्म दर्शनम संशय बीजम भाष्ये दर्शितम। ज्ञानियों का जो पुनर्जन्म इतिहास आदि में देखा जा रहा है वह ज्ञानियों का पुनर्जन्म दर्शन संशय का हेतु है इस अधिकरण के। और ये भाष्कर भगवान ने बताया। और पूर्व पक्ष से ज्ञानान मुक्ति श्रुति नाम ज्ञान स्तुति मात्रत्वेन ज्ञानस्य मुक्ति फलत्वा भावे सति ब्रह्मलोक फलत्व अविशेषात् अर्चिरादि मार्गोपसंहार फलम। और सिद्धांते तु उक्त व्यवस्था सिद्धि इति विवेक, यानी इस अधिकरण का विषय संशय पूर्व पक्ष और सिद्धांत ये बताया जाएगा भाष्य और सूत्रों में, चार अंशों को। और संगति तथा फल रूप अंश टीकाकार बता रहे हैं।
इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेपी की संगति हुई। और फल क्या होगा, तो फल टीकाकार ने यहाँ पर बताया कि पूर्व पक्ष के मत में फल है ये ब्रह्मज्ञानी में भी ब्रह्म ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए अर्चिरादि मार्ग का उपसंहार ब्रह्म ज्ञान में, और सिद्धांत में वो जो नियम पूर्व में बताया गया था उस नियम की सिद्धि। इस अभिप्राय से ये फल भेद बताया कि पूर्व पक्ष से ज्ञानान मुक्ति श्रुति नाम ज्ञान स्तुति मात्रत्वेन ज्ञानस्य मुक्ति फलत्वा भावे सति ब्रह्मलोक फलत्व अविशेषात् अर्चिरादि मार्गोपसंहार फलम। तो पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि ज्ञानादेव तो कैवल्यम ब्रह्मविद आपनोति परम नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि जो श्रुतियां हैं ज्ञान से मोक्ष बताने वाली, वो केवल अर्थवाद है, ज्ञान की स्तुति मात्र करती है। ज्ञान से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। ज्ञान से मोक्ष होता तो फिर ज्ञानी का जन्म न होता, लेकिन ज्ञानी का जन्म देखा जा रहा है, इसलिए निश्चित होगा कि ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है, पूर्व पक्षी कहते हैं। तो फिर ज्ञान का फल प्राप्त क्या होगा, मोक्ष नहीं तो कहते हैं जो सगुण ब्रह्म विद्या का फल है वही निर्गुण ब्रह्म विद्या का भी फल होगा। वो क्या है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। और फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए तो आवश्यक है, जैसे सगुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग, ऐसे निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल भी ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग का उपसंहार निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत के मत में कहते हैं सिद्धांते तु व्यवस्था सिद्धि फलम, ऐसे लगाना। व्यवस्था यानी ब्रह्म ज्ञान का फल, निर्विशेष ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष ही है, और उसके लिए मार्ग का उपसंहार अनावश्यक है, और सगुण ब्रह्म विद्या में ही मार्ग का उपसंहार होगा। इस प्रकार की व्यवस्था की सिद्धि ये सिद्धांत मत में फल है। और सिद्धांती ये बताएंगे कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का हेतु ही है, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता ही है, ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये टीका में टीकाकार ने संगति तथा फल रूप अंश को बताया। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने विषय और संशय बताया, यानी अभी तक तो विषय बताया, अब संशय को बता रहे हैं। श्रुतावपि इत्यादि से, तो श्रुतावपि इत्यादि भाष्य को देखिए। अब श्रुतावपि मंत्रार्थवादयो प्रायेण उपलभ्यते, तो श्रुति में भी पहले तो इतिहास और पुराण ये स्मृति बताई, और श्रुति में भी मंत्र और अर्थवादों में ब्रह्मज्ञानी का जन्म कहीं सुना जाता है। कहाँ पर, तो मेधातिथेर मेषः एक मंत्र है, उस मंत्र में ये बता दिया कि मेधातिथि नाम के ऋषि के यहाँ मेष के रूप में इंद्र का जन्म हुआ। वो मंत्र का अर्थ ऐसा निकलता है। तो ये बता रहे टीका में टीकाकार कि मेधातिथेर मेष इति मंत्रे इंद्रस्य मेष जन्म उपलभ्यते। मेधातिथि नाम के ऋषि के यहाँ मेष के रूप में
ब्रह्मज्ञानी इंद्र का जन्म उस मंत्र के अर्थ के रूप में स्पष्ट हो रहा है। प्रतीत हाँ भेड़, तो भेड़ बन गए वो मेधातिथि ऋषि के यहाँ इंद्र। और वशिष्ठ उर्वशी पुत्रो जात, ऐसा एक अर्थवाद आता है। तो कहते उर्वशी पुत्रो जात कौन? वशिष्ठ। इत्येवं अर्थो बहुऋचार्थवादे इत्यर्थ। तो ये वैदिक अर्थवाद में वशिष्ठ ऋषि का उर्वशी पुत्र के रूप में जन्म श्रुत हो रहा है। और वशिष्ठ है, इंद्र है, ब्रह्मज्ञानी है, इनका भी जन्म सुना जा रहा है। हाँ, तो भाष्य को देखिए। तेच केचित पतिते पूर्वदेहे देहांतरम आददते। ते शब्द से लेना जिनका यहाँ पर जन्म बताया गया है, अपांतर तमा आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषि, ते इस सर्वनाम से ग्राह्य हैं। तो उनका कहते हैं तेच केचित पतिते पूर्वदेहे देहांतरम आददते। इन अपांतर तमा आदि जिन ब्रह्मज्ञानियों का जन्म स्मृति में तथा श्रुति में वर्णित है, वे उनमें से कुछ लोग पूर्व शरीर छूटने पर दूसरा शरीर धारण करते हैं। यानी जिस शरीर में ब्रह्मज्ञान हुआ और शापादि हुआ, उस शरीर को छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। और कुछ ब्रह्मज्ञानी उस पूर्व शरीर के रहते हुए ही अपने योग सामर्थ्य से दूसरे अनेक संकल्प से शरीर धारण कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि केचित तु स्थिते एव तस्मिन् योग ऐश्वर्यवशात अनेक देहादान न्यायेन। तो ये कहते हैं उनमें से कुछ लोग जिनका ब्रह्मज्ञान होने पर भी जन्म सुना जा रहा है, उन लोगों में से कुछ क्या करते हैं कि पूर्व शरीर के रहते हुए ही योग और ऐश्वर्य के सामर्थ्य से अनेक शरीर धारण न्याय से वो युगपत अनेक शरीरों को धारण कर लेते हैं। तो पूर्व शरीर भी रहेगा और शरीरों को भी धारण कर लेंगे। हाँ, तो इस प्रकार ये जो हैं, तो कहते हैं सर्वे च ये ते समधिगत सकल वेदार्था स्मर्यन्ते। तो स्मृति बता रही है कि अपांतर तमा आदि जिनका यहाँ पर जन्म बताया जा रहा है, पूर्व शरीर छूटने पर जन्मांतर अथवा पूर्व शरीर के रहते हुए अनेक शरीर धारण योग सामर्थ्य से, वे सब के सब कहते समधिगत सकल वेदार्था, समधिगत सकल वेदार्थ है का मतलब उन्हें समस्त वेदार्थ का स्पष्ट बोध है, संशय विपर्य रहित बोध है समस्त वेदार्थ का। इन अपांतर तमादि को, हाँ, समधिगत सकल वेदार्थ यही ते समधिगत सकल वेदार्था स्मर्यन्ते। तो सकल वेदार्थ का ज्ञान होने से आत्मज्ञान भी है, ब्रह्मज्ञान भी उनको है, तो भी जन्म हो रहा है।
तो ये कहते तद एतेषाम देहांतर उत्पत्ति दर्शनात् प्राप्तम ब्रह्म विद्यायाः पाक्षिकम मोक्ष हेतुत्वम अहेतुत्वम वा इति। तो कहते हैं ये तेषाम यानी ब्रह्मज्ञानी नाम, ये जो अपांतर तमा आदि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, इनके भी देहांतर की उत्पत्ति दिखने से ये प्राप्त होता है कि ब्रह्मज्ञान मोक्ष का निश्चित हेतु नहीं है, पाक्षिक हेतु है। ब्रह्मज्ञानियों में किसी किसी को मोक्ष होगा, किसी को नहीं भी होगा। कोई कोई ब्रह्मज्ञानी मुक्त हुए, कोई नहीं भी होता है, जन्म लेते हैं। हाँ, तो तद एतेषाम देहांतर उत्पत्ति दर्शनात् प्राप्तम ब्रह्म विद्यायाः पाक्षिकम मोक्ष हेतुत्वम, अथवा कहते हैं अहेतुत्वम हुआ, नहीं तो ब्रह्मज्ञान को मोक्ष का अहेतु ही मान लिया जाए। ब्रह्मज्ञान में मोक्ष हेतु तो है ही नहीं, ये पूर्व पक्ष है। टीका में एक वाक्य है पाक्षिकम इति आपाततः। पाक्षिकम मोक्ष हेतुत्वम, ये जो लिखा है ब्रह्म विद्या में, वह आपाततः पूर्व पक्ष है। और मुख्य पूर्व पक्ष तो है अहेतुत्वम एव इति पूर्व पक्ष। ब्रह्म विद्या में मोक्ष का हेतु तो है ही नहीं, ये मुख्य पूर्व पक्ष है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अब अतः उत्तरम उच्यते, ये है सिद्धांत सूत्र का अवतरण। अतः उत्तरम उच्यते, टीका भाष्य में सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान ने लिखा। अतः यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उत्तरम उच्यते, अस्माभि उत्तरम उच्यते, हम सिद्धांतियों के द्वारा पूर्व पक्ष की शंका का उत्तर दिया जा रहा है, प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। और ये जो प्रतीक लिखा है टीका में तेच इति, ये गलत है, होना चाहिए नेति न तेषाम इति, ऐसा। ये जो लिखते हैं ना टीका में पूर्व पक्ष के बाद में, ज्ञानस्य मुक्ति अहेतुत्वम न इति सिद्धांतयति तेच इति, तेच इति तो ऊपर था, पूर्व पक्ष में था, इसलिए यहां पर होना चाहिए न तेषामिति, ऐसा। ये प्रूफ की गलती से तेच इति इतना ऐसा छपा गया, होना चाहिए न तेषामिति, क्योंकि भाष्यकार भगवान तो सिद्धांत के सूत्र की व्याख्या यहां से शुरू कर रहे हैं ना, न तेषामिति इत्यादि से। इसलिए ज्ञानस्य मुक्ति अहेतुत्वम न इति सिद्धांतयति न तेषाम इति इत्यादि से ये होना चाहिए। तो ज्ञान में मुक्ति का अहेतुत्व, ये जो पूर्व पक्ष है, ये न यानी उचित नहीं है। ज्ञान में मुक्ति का अहेतुत्व नहीं है, क्या मतलब हेतुत्व ही है। दो न अवश्य प्राप्ति बताते हैं, दो बार निषेध होता है तो विधि माना जाता है। तो अहेतुत्वम न का अर्थ है हेतुत्वम एव, तो ब्रह्म ज्ञान में तो मोक्ष का हेतुत्व ही है, ये इस अधिकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को यहाँ पर बताया जा रहा है।
ज्ञानस्य मुक्ति अहेतुत्व न इति सिद्धांतेति न तेषाम इति इत्यादि से। तो पहले सूत्र का उच्चारण किया जाए और सूत्रार्थ देखा जाए, फिर सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा करें। तो यावद अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम, यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकारिकाणाम, तो इसमें यावत अधिकारम अवस्थिति ही अधिकारिकाणाम, ऐसे 4 पद हैं। तो अधिकारिकाणाम का अर्थ है कि कुछ अधिकारी पुरुष होते हैं जिनकी ईश्वर के द्वारा जगत की व्यवस्था के लिए नियुक्ति की जाती है व्यवस्थापक के रूप में। किसी राष्ट्र में मंत्रिमंडल बनता है तो राजा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको विभाग देता है कि ये विभाग आपको देखने हैं। तो छोटे से भूभाग में रहने वाली थोड़ी सी आबादी के लिए भी कई एक मंत्री होते हैं और अपना अपना विभाग देखते हैं, उनके सहयोगी भी होते हैं कई एक। तो ये जो पूरा संसार है, इस पूरे संसार की भी व्यवस्था के लिए कई लोग चाहिए ना, व्यवस्थापक। तो ईश्वर जो जीवों में ही साधना करते करते शुद्ध चित्त हो जाते हैं, शुरू में चाहते हैं कि हम भी कहीं के कुछ अधिकारी बन जाए, संसार में कुछ व्यवस्था में भूमिका का निर्वहन करें। एक छोटे से प्रांतों का भी मंत्री बनने के लिए कितनी ये करते हैं। तो पूरे संसार में व्यवस्था में सहयोग, व्यवस्था मिल जाए कहीं की, तो इसके लिए ईश्वर की उपासना आदि करते हैं। इसलिए कठोपनिषद में नचिकेता की स्तुति करते हुए यमराज जी कहते हैं ना कि साधक अवस्था में मैं जैसा था उससे तो तुम बहुत उत्कृष्ट हो। मैं जानता था कि अनित्य कर्म से नित्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो भी मैंने साधक अवस्था में कर्म का फलभूत जो याम्य पद है उसे चाहा और उसकी प्राप्ति के लिए ही कर्म किया। बाद में फिर शुद्ध चित्त होने के बाद यद्यपि इसको अनित्य मैं समझ रहा हूँ, लेकिन शुरू में जो किया वही ब्रह्म ज्ञान होने से पहले शरीर जिस ज्ञान से जिस शरीर से ब्रह्म ज्ञान होना था उस शरीर प्राप्ति के पहले प्रारब्ध बन करके सामने आया और हमें याम्य पद में यमराज के रूप में उस कर्म ने स्थित कर दिया। बाद में ब्रह्म ज्ञान हुआ वो अलग बात, लेकिन इतना लंबा प्रारब्ध बना है कि जब तक अब ब्रह्मा जी हैं तब तक याम्य पद में रहना है। और वो यद्यपि जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो रहना ही पड़ता है ना। वो पूर्व जन्म में जो कर्म किया था कुछ अधिकारी बनने के लिए संसार में, वो प्रारब्ध बन करके सामने आया जिस ब्रह्म इसमें होना है, तो याम्य पद वो हो रहा है। ऐसे कुछ उत्कृष्ट कर्म होते हैं जो ईश्वर की उपासना आदि अनेक जन्म तक
विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने का वो योग दिलाते हैं। उन कर्मों के फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान जिस शरीर में होना है उस शरीर का प्रारब्ध बन करके वे आते हैं। ऐसे जो अधिकारी हैं उन्हें कहा जाता है आधिकारिक पुरुष, कारक पुरुष भी कहा जाता है, आधिकारिक पुरुष भी कहा जाता है। हाँ, लोकपाल। तो वे जो हैं जब तक उनका प्रारब्ध है यावत अधिकारम, तो यहाँ अधिकार शब्द का अर्थ है संसार में व्यवस्था में स्वामित्व, व्यवस्थापक पना। यावत जितने समय के लिए भगवान ने उनको व्यवस्थापक बनने का प्रारब्ध निर्धारित किया है, यावत अधिकारम तावत अवस्थिति, उनकी अवस्थिति होती है, जीवन मुक्त होकर के वे रहते हैं और वो करते रहते हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कार्य है उस कार्य को। और वो प्रारब्ध जो है किसी का एक ही जन्म का होता है, सामान्य व्यक्ति का अधिकतर, लेकिन कोई कोई अपवाद ऐसे होते हैं कर्म, और वो होते हैं आधिकारिक पुरुषों के। वो एक जन्म में ही प्रारब्ध कर्म का फल नहीं भोगा जाता, शरीरांतर भी वो धारण करके उसका फल भोगा जाता है। तो अपूर्व कर्म के फल का भोग करने के लिए शरीर नहीं मिलता, प्रारब्ध का ही। हाँ, लेकिन ये उसी शरीर में नहीं रहेंगे, शरीरांतर को भी प्राप्त करेंगे तो जीवन मुक्त होकर के ही करेंगे। उनकी मृत्यु भी होगी, दूसरा जन्म भी होगा, तो किसी नए कर्म से नहीं होगा। वो पहले से बना हुआ जो प्रारब्ध है, 2-3 जन्म का प्रारब्ध भी होता है, कई जन्म का प्रारब्ध होता है। एक ही कर्म का फल जब अनेक जन्म तक भोगना है तो एक ही कर्म प्रारब्ध बन करके शुरू के जन्म में आया और उसी जन्म में मान लो किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, लेकिन उस एक ही कर्म का फल 3 जन्म तक भोगना है तो उसे वह प्रारब्ध ही ज्ञान होने के बाद भी 2-3 जन्म दिलाएगा। और वो फल भोग करके जब समाप्त होगा तस्य तावदेव चिरम यावन्नेव मोक्ष अत संपत्स्य के अनुसार, तब जा करके चाहे 1 जन्म में समाप्त हो, 2 जन्म में समाप्त हो, 3 जन्म में समाप्त हो, फिर विदेह मुक्ति होगी उन आधिकारिक पुरुषों की। ऐसी व्यवस्था है। तो ये कहा कि आधिकारिका नाम यावत अधिकारम, यानी जगत के अंदर व्यवस्थापक आदि के रूप में भूमिका का निर्वहन कराने वाला प्रारब्ध जब तक है तब तक अवस्थिति, शरीर धारण करके उनका रहना होता है, आधिकारिक पुरुषों का, कारक पुरुषों का। और वो प्रारब्ध जब समाप्त होता है तब उनकी विधेय मुक्ति निश्चित होती है। सामान्य रूप से जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनका तो एक ही जन्म का प्रारब्ध होने से जिस शरीर में ब्रह्मज्ञान हुआ उस शरीर में मात्र भोगने योग्य कर्म का भोग करके क्षय होते ही विधेय कैवल्य। और इनका प्रारब्ध थोड़ा लंबा होने के कारण उन्हें उस प्रारब्ध का लंबे समय तक फलोपभोग करके फिर विधेय कैवल्य मिलता है, तब तक जीवन मुक्ति होती है। ये यहाँ पर कहा यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकारिका नाम। इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में आ रही है न तेषाम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।